हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके और आप लोग जानते हैं नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और मैं आपको देखिए आज के लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक रूल्स आपको मैं आज बताऊंगी, है ना। देन हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, उसके जो मेन रूल्स है उस पे आएंगे, जैसे कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस टेंस में चेंज होगी, अगर पास्ट में है तो वो किस टेंस में चेंज होगी। देन हम करेंगे इसके कुछ इंटेरोगेटिव वाले रूल्स, है ना। उसके बाद हम इम्पेरेटिव उसके रूल्स करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो उसे कैसे हम करेंगे। फिर ऑप्टेटिव वाले देखेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे मानिए मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि मैं कल वाटर पार्क जाऊँगी या मैं कल आगरा जाऊँगी, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पेट में हुई गुदगुदी, मेरे से बात पची नहीं। मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड से जाके कह दिया कि पता है कल वो ना आगरा जाएगी, है ना। तो पेट में जो आपकी गुदगुदी हुई, आपने एक की बात किसी और से कही, वो क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और जो पहली बार बात कही जा रही है, फेस टू फेस बात करी जा रही है डायरेक्टली, वो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए चेंजेस क्या आए इसमें, वही हमको पढ़ना है कि चेंजेस जो आते हैं कैसे आते हैं, किस रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा चेंज आता है। ओके जैसे उसने कहा मैं कल आगरा जाऊंगी, मैं वहाँ यहाँ पे मैं आ गया, लेकिन मैंने क्या कहा कि वो कल आगरा जाएगी। यहाँ पे मैंने मैं को किससे बदल दिया, वो से बदल दिया, है ना। यही जो होते हैं रूल्स होते हैं, यही हम जो चेंजेस करते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से करते हैं। ओके और सबसे इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, इसका भाव चेंज नहीं होना चाहिए। जो आपको डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है वही आप डिलीवर करेंगे आगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझेंगे कुछ आज इसके बेसिक रूल समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, कि अंग्रेजी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दो प्रकार से कही जाती है, एक तो फेस टू फेस हो गया, डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट तरीके से हो गया, है ना। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में, है ना, वही पेट में दर्द वाली बात। ठीक अब देखते हैं, देखिए डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के बात अथवा कथन को यूं का त्यों व्यक्त करते हैं। जैसे हम किसी कुछ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो हमसे कुछ कह रहा है, हम उससे कुछ कह रहे हैं, तो उसको हम यूं का त्यों व्यक्त करते हैं एक तरीके से, है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा था, वो हमसे ये कहता है। जैसे मानिए आपने आप में और या किसी में भी कोई बात हुई, ठीक है, आपने उसकी बात आगे बोली कि ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे कह रहा था, ठीक है, वो हो गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बात वो होगी जो आप उससे डायरेक्टली कर रहे हो, इनडायरेक्ट वो हो गई जो आप उसके पीठ पीछे उसके लिए कर रहे हो। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है और आपको समझने के लिए देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या कहता है, रमेश सेज, रमेश कहता है, क्या कहता है, मुकेश विल गो टू आगरा, मुकेश कहाँ जाएगा, आगरा जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई डायरेक्ट स्पीच की बात कि क्या कह रहा है, रमेश कह रहा है कि मुकेश कल आगरा जाएगा। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे कैसे चेंज करेंगे कि रमेश कह रहा है, क्या कह रहा है, रमेश सेज, रमेश ने कहा, क्या कहा कि डैट मुकेश विल गो टू आगरा, कि मुकेश आगरा जाएगा। देखिए भाव सेम आ रहा है ना, चीज़ें सेम आ रही है, पर कुछ चीज़ें आपकी चेंज हुई। जैसे आपका ये आ गया इन्वर्टेड कॉमा आपका चेंज हो गया डैट में, है ना। इस तरीके से मैं आपको रूल्स आगे बताऊंगी क्या चीज़ कैसे चेंज करते हैं हम। ओके अभी जो आपका ये मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आगे देखिए, आगे क्या है, आप इसको समझिए, जो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझाया इसको आप और समझिए कैसे। देखिए पहले वाक्य की क्रिया, यानी पहला वाक्य कौन सा है हमारा, डायरेक्ट स्पीच, इसकी क्रिया क्या है, सेज, सेज रमेश कहता है, क्या कहता है। अब ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा जो आ रहा है
इससे पहले वाले वाक्य को, यानी कि इतने वाक्य को हम क्या कहते हैं? कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे कथन को, अंदर रखे हुए वाक्य को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए ये हो गया आपका इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, ठीक। इसके अंदर जो वाक्य होता है, जो भी वाक्य इसके अंदर कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वो मिला जाते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोल जाते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोल जाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब आ रहा है, वर्ब को पकड़ लीजिए, यहाँ पे इसका वर्ब पे एंड हो गया, ओके। चलिए ये भी कभी कभी चेंज हो जाता है, आगे हम ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं। लेकिन ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, देखिए स्पीच थोड़ी सी लंबी होती है, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार वो तो हमें स्पीच दे के चला गया है ना, या किसी नेता की कोई स्पीच है, या कोई भी कुछ बात कर रहा है, अरे वो स्पीच दे रहा था, तो स्पीच हमेशा थोड़ी सी तो लंबी होगी, है ना। कुछ तो उसने जो कहा होगा जो आप मतलब सेम टू सेम आप दोबारा कहेंगे, ठीक। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा आप कहते रहेंगे रमेश ने कहा, रमेश ने कहा, रमेश ने कहा, रमेश ने कहा, ये नहीं आप कहेंगे। आप क्या कहेंगे कि रमेश ने कहा, क्या कहा कि मुकेश विल गो टू आगरा, मुकेश कहाँ जाएगा? आगरा जाएगा, ओके। तो जो स्पीच होती है वो अंदर वाली होती है, जो बड़ी होती है थोड़ी। इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ हमेशा के लिए कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो अच्छे से। आगे हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो रिलेटेड है, ओके। कुछ बेसिक रूल आज हम देखेंगे। क्या रूल है वो बेसिक रूल? देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जो चीज़ है वो क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको? इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जो चीज़ है अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली चीज़ है अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है वो आपका कभी चेंज नहीं होता। और एग्ज़ाम में क्या करता है एग्जामिनर कि लोगों को ये पता है कि अगर इस टेंस में हो तो ये चेंज होगा, इस टेंस में हो ये चेंज होगा। वो फटाफट से क्या करते हैं एग्ज़ाम में सभी लोग कि रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं कि वो कौन से टेंस में हो, फटाफट चेंज करके टिक कर आते हैं या आपका जो सर्कल है वो भरे आते हैं, ओके। OMR शीट पे वो फिल कर देते हैं। वहीं आपका क्या हो जाती है? गलती हो जाती है वहीं आपसे। आप रिपोर्टेड स्पीच तो देखते हैं पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं देखते। देखिए रिपोर्टिंग, अब मैं इसको और क्लियर कर दे रही हूँ एग्जाम्पल से। कैसे कि देखिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक एग्जाम्पल। सितारा कहती है, क्या कहती है सितारा? सेज। देखिए इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है एक तरीके से। सेज, देखिए सेज एस लग गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में सेज कहती है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने के लिए टेंस का सीखना बहुत ज़रूरी है। और टेंस में आपको पूरे करवा चुकी हूँ, आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। एक एक रूल आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है उसकी वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं, ओके। देखिए क्या कहती है सितारा, क्या कहती है कि मीरा इज़ इल। मीरा क्या है? बीमार है, ओके। अब क्या होगा? ये हो गया आपका किस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो गया। अब क्या करते हैं बच्चे कि ये देख के फटाफट से पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले की जो हमारी जो आपकी ये है रिपोर्टिंग वर्ब है वो उसका सेंटेंस किस में है? उसका सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये इसके अंदर वाला भाग कभी भी चेंज नहीं होता, ओके। समझ में आई चीज़? क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा कि सितारा सेज, ऐसे कैसे उतार दिया है ना। सितारा कहती है, क्या कहती है? और हम इस इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर दिया? हमने डैट में चेंज कर दिया।
ये भी अभी मैं सब चीज़ आपको अभी सब करवाऊँगी। अभी आपको बेसिक चीज़ें ये बता रही हूँ कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो ये चेंज नहीं होता। इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज कर दिया और ये पूरा सेंटेंस यों का त्यों उतार दिया, मीरा इज़ इल। मीरा क्या है? बीमार है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का भाव यूनिवर्सल ट्रुथ प्रकट कर रहा हो तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका भले ही पास्ट टेंस में हो, हमेशा पास्ट टेंस का हो रिपोर्टिंग अगर वर्ब, तभी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। अब वो क्या कह रहा है? भले ही आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ आप जानते होंगे, जो सार्वभौमिक सत्य जैसे कहा जाता है, मतलब अगर सूरज पूरब में निकलता है तो पूरब में ही निकलता है, वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। अगर हमारी पृथ्वी घूमती है तो वो घूमती है, चेंज नहीं हो सकती। अगर हमारी पृथ्वी गोल है तो गोल है, वो चौकोर नहीं हो सकती। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रकट कर रहा हो, तो भी आपका जो है जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? द अर्थ इज़ राउंड, कि पृथ्वी कैसी है? गोल होती है या पृथ्वी गोल है। अब टीचर ने ये बात कह दी तो ऐसे थोड़ी ना है कि पृथ्वी गोल है तो हम उसे चौकोर कर देंगे, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच? द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज कर दिया, क्या कहा? द अर्थ इज़ राउंड, कि पृथ्वी कैसी है भैया? गोल है। यूँ का त्यों हमने उतार दिया, उसको हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। अगर छेड़छाड़ करी तो सभी लोग बहुत पिटाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि भैया पृथ्वी गोल ही है, वो चौकोर नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते, नहीं उससे छेड़छाड़ कर सकते, नहीं हम वो सेंटेंस को चेंज कर सकते। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। आई होप रूल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट यानी कि देखिए ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट यानी कि इसके बाद कुछ लग रहा हो, ऑब्जेक्ट आपका लग रहा हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो सेज को टेल्स में, से को टेल में तथा सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। और एक बार और समझाऊंगी, क्या कहा है कि देखिए इसमें एस लग रहा है तो हमने टेल्स में भी ये लगा दिया, ये बिल्कुल मतलब से है, से को टेल में बदल दिया। इसमें अगर एस लग गया तो इसमें भी एस लग जाएगा। और अगर सैड है, जैसा हमने ऊपर भी देखा था कि हम द टीचर सैड में हमने इसको क्या करा था? द टीचर सैड दैट द अर्थ इज़ राउंड। ऊपर हमने नहीं बदला था। क्यों नहीं बदला था? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। अगर वो टीचर किसी से कुछ कहती तो हम सैड को किस में बदल देते? तो हम सैड को आपका टोल्ड में बदल देते। ओके, अब वो कैसे बदलेंगे? देखिए मैंने सभी का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले हमने किसका एग्जाम्पल दिया है? देखो से का एग्जाम्पल दिया है। ओके, महेश विल से टू यू, महेश तुमसे क्या कहता है। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया है ना, ये आपका जो आपका पूरा ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो पूरा मैं आगे करवाऊँगी, ठीक है, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। क्या कहता है? महेश विल से टू यू, महेश ने तुमसे क्या कहा कि कृष्णा प्लेस क्रिकेट, कृष्णा क्रिकेट खेलता है। अब देखिए से के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया तो हम से को किस में चेंज कर देंगे? हम से को चेंज कर देंगे टेल में। ओके, महेश विल टेल यू, क्या कहता है तुमसे महेश? इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया डैट में, ठीक है, क्या कि कृष्णा प्लेस क्रिकेट, कृष्णा क्रिकेट खेलता है। अच्छा एक बात और नोटिस करने वाली है, क्या कि देखिए इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो यहाँ भी चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कोई बताएगा? किसी को समझ में आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिएगा क्यों नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये आपका देखिए विल लग रहा है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई? फ्यूचर टेंस में आ गई। और मैंने रूल नंबर 1 क्या बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर टेल हो, है ना, टेल्स हो या फिर सेड हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो आपका ये टेल बदल जाता है से में और से बदल जाता है टेल में, है ना। और क्या होता है, टेल्स से बदल जाता है टेल्स में, से बदल जाता है टेल में और सेड बदल जाता है टोल्ड में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट दे के इनडायरेक्ट पूछ लेता है और इनडायरेक्ट दे के डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर मानिए इनडायरेक्ट दे दिया और वहाँ पे टेल लिखा हो तो आप किस में बदल देंगे, से में बदल देंगे। ओके, इनडायरेक्ट दे दिया, वहाँ पे क्या लिखा हो, टेल्स लिखा हो तो सेज में बदल देंगे, टोल्ड लिखा हो तो सेड में बदल देंगे। ओके, कभी कभी ये भी होता है कि उल्टा दे देते हैं, इनडायरेक्ट दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका डायरेक्ट स्पीच बताइए कौन सा होगा। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि अगर सेज होगा तो टेल्स में बदलेगा, से होगा तो टेल में और सेड होगा तो टोल्ड में बदलेगा। ओके, देखिए ये तो से का एग्जाम्पल हो गया। अब हम करेंगे आगे सेज और सेड का एग्जाम्पल। ओके, देखिए एक और एग्जाम्पल क्या है कि विजय सेज, विजय कहता है, क्या कहता है, टू हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, हिज सिस्टर। क्या कहता है, द हॉर्स वाज डाइंग, जो घोड़ा है वो मर रहा था। ओके, अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सेज है तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, टेल्स में चेंज कर दिया कि विजय टेल्स, विजय क्या कहता है, किससे कहता है, हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से। ओके, इन्वर्टेड कॉमा आपका चेंज हो गया डैट में और पूरा सेंटेंस ये भी यों का त्यों आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सेज आ रहा है, आपका प्रेजेंट में आ रहा है, तो ये भी हम चेंज नहीं करेंगे। द हॉर्स वाज डाइंग, कि घोड़ा क्या हो रहा है, मर रहा था। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए सेड का। ही हैज़ सेड टू मी, क्या कहा उसने मुझसे। देखिए मी आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, क्या कहा उसने मुझसे, मोहन हैज़ स्टोलन अ वॉच, मोहन ने क्या किया, मोहन घड़ी चुरा चुका है, स्टोलन, मोहन ने घड़ी चुरा ली, भाई घड़ी चुरा चुका मोहन। आप इसको हमने कैसे चेंज किया, ही हैज़ टोल्ड। अब देखिए सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। ओके, किससे कहा, ही हैज़ टोल्ड मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया आपका डैट में, इसको हटा दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा को। मोहन हैज़ स्टोलन अ वॉच, और अंदर का सेंटेंस भी हमने यों का त्यों रख दिया, इसको भी हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ आ रहा है यहाँ पे, और हैज़ आपका किस में आता है, कौन से टेंस में आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपकी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो गई तो अंदर का जो है रिपोर्टेड स्पीच आपकी चेंज नहीं होगी। ये अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से भी दे देगा कि हैज़ भी लगा देगा और टोल्ड भी लगा देगा, आप टोल्ड दे के फटाफट चेंज कर देंगे। नहीं, आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को ही ऑब्जर्व करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फालतू में हम मेहनत करें उसको चेंज करने में, दिमाग लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कुछ रूल्स थे। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट टेंस में हो तो वो किस में चेंज होगा। देन हम धीरे धीरे करके इसके सारे रूल्स देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।